हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर था हमने डिस्कस किया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हमने देखा था कि किस प्रकार हम लोग अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमने देखा था। एंड उसी के रिलेटेड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था, उसके यूजेस देखे थे, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है। तो उसी में से एक यूजेस था जिसका नाम था दोस्तों कि इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि मैंने कल के जो इसके पहले वाले लेक्चर के आखिरी में मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताने के लिए। वी नो दैट दोस्तों कि जो भी कुछ ऐसे पब्लिक जगह होती है जहां पे जैसे कि आप बोलो कुछ ऑफिसेस हो गए, स्कूल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है ना, इवन एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, तो ऐसी जगह जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पे पब्लिक ज्यादा होती है, तो वहां पे ना फायर एक्सटिंग्विशर आपने जरूर से देखा होगा। क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर? एक रेड कलर का एक सिलेंडर जैसा डब्बा होता है, उसमें एक नॉब रहता है, एक स्प्रे जैसा एक नॉब रहता है, ताकि जब भी कुछ आग लगे, जब भी आग लगती है दोस्तों, तो हम लोग वो स्प्रे को तोड़ के, मतलब लाइक उसका जो बकल रहता है उसको निकाल के तोड़ के, और स्प्रे को जैसे प्रेस करेंगे और नॉब को जैसे दबाएंगे, उसमें से एक क्या निकलेगा, एक गैस जैसा कुछ चीजें निकलेगी, एंड वो चीज क्या करेगी, आग को बुझा देगी। अब ये चीज क्या होती है, उसके अंदर से एग्जैक्टली क्या निकलता है, ऐसा सिलेंडर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि आप बहुत लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ये है फायर एक्सटिंग्विशर्स का अंदर का डायग्राम, ठीक है ना, अंदर से बना। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपको दिख रहा होगा ऑब्वियसली, कि मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, लेकिन मेन जो हम लोग को समझने वाली चीज है, डायग्राम के ऊपर फोकस मत करो, लेकिन मेन क्या है जो हम लोग को समझना है कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो आप देखो कि इसके अंदर कहीं पे भी CO2 नहीं लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो चीज बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो वो कैसे बाहर आती है और वो आग को कैसे बुझाती है, ये हम लोग को डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप मत देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, अंदर की तरफ से देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। क्या होते हैं कंपोनेंट्स? मेन दो कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको लिख के दिखा दूं। सबसे पहले होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और साथ ही में दूसरा जो प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4। अब ये होता क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये एक नॉब मैंने बनाने की कोशिश की है। एक नॉब है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है ना, उसका एक बकल होता है बाहर की तरफ से, जैसा लाइक गन का ट्रिगर होता है वैसे उसका ट्रिगर होता है बाहर की तरफ से, जो मैंने नहीं बनाया। ओके, ये नॉब रहता है, अंदर एक कैप्सूल जैसा एक बॉटल रहता है, कैप्सूल के जैसा, और उसके अंदर भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड जो इसके अंदर भरा होता है। और एक लेयर होता है एक तरीके से, और एक और कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जो मैंने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब होता क्या है कि जब भी आग लगती है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी आग लगती है तो हमने क्या किया, एक तरीके से वो फायर एक्सटिंग्विशर्स का बॉटल फटाफट निकाला, उसका जो सील होता है, ऊपर एक सील होता है जो लॉक करके रखता है नॉब को, वो सील को तोड़ा, एंड जैसे वो स्प्रे को मैंने दबाया, जोर से दबाया, तो होता क्या है कि जैसे मैं वो ट्रिगर जो था, मेरा नॉब जो था, उसको जब प्रेस करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, तो होता क्या है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कैप्सूल है वो टूट जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का कैप्सूल ये नॉब के वजह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये पूरा का पूरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किधर गिर जाएगा, ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा। नीचे किधर? सिलेंडर के अंदर का जो जगह है उसके अंदर गिर जाएगा, और जिसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली पहले से सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, और उसके ऊपर बॉटल टूटने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी उसी के साथ गिर जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ मिल गया आके कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक तगड़ा वाला रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन इतना क्विक होगा कि आपका जो पलक झपकने का जो टाइम है ना, यानी कि एक बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेंगे, एंड वो रिएक्शन की वजह से आपका प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कैसे होता है ये रिएक्शन से मैं आपको बताऊंगा। तो अंदर जो रिएक्शन होता है इसके और इसके मिलने की वजह से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिलने की वजह से क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, प्लस आपको करना यानी कि रिएक्शन करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा उसमें, सबसे पहले बनेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा। इसका कुछ लेना देना है नहीं हमें, वो जो भी बने अंदर उससे हम लोग का मतलब नहीं है। तो सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ ही में
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा एंड साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होता है, यहाँ पे मिलेगा हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से एक तरीके से जहां पे भी गैप होगा वहां से पाइप कनेक्टेड होता है, समझ लो यहीं से कनेक्टेड है, एक पाइप कनेक्टेड होता है स्प्रे जैसा। तो पाइप से हम लोग जहां पे भी आग लगा होता है वहां पे ऐसे स्प्रे मार देते हैं और उसमें से वो CO2 सिर्फ निकलता है। वो भी इतना प्रेशर के साथ निकलता है, इतना फोर्सफुली निकलता है कि वो आग को क्या करता है, बुझा देता है। क्योंकि वी नो दैट कि जब भी आग लगती है तो उसको जलने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा, ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने लगेगा एंड ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट जो होता है, उसकी वजह से जो आग है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आग जो होगी वो ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट जो है बुझ जाएगी। तो आपने देखा होगा इवन पेट्रोल पंप वगैरह में भी जब इंसिडेंट्स होते हैं, आग लग जाती है तो फटाफट आके जो कर्मचारी जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वहां पे काम करने वाले, वो ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है वहां पे मारते हैं तो एक व्हाइट कलर का धुआं जैसा कुछ निकलता है। ठीक है, तो वो जो चीज होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके आग बुझाने में हेल्प करता है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है, जैसे मैंने बोला ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर के फॉर्म में था। सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे चला गया तो मिक्स होकर आपका रिएक्शन हो गया एंड वो रिएक्शन की वजह से आपका CO2 जो है बाहर आ गया। एंड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो सॉरी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये सिर्फ नॉर्मल आग को बुझा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो जलने वाला आग होता है वो नहीं बुझा पाता है जनरली अगर बात करें तो। वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड साथ ही में जो CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना वो छोटे स्केल के लिए होता है, यानी कि बहुत बड़ा आग लग गया समझ लो, एक कंपनी है, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहां पे आग लग गया है, तो ये छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं आएगा। ये सिर्फ हाउस होल्ड पर्पस के लिए, यानी कि घर में अगर छोटा मोटा आग लग गया या फिर कोई ऑफिस है छोटा मोटा उसमें आग लग गया, छोटा सा नॉर्मल आग है, तो उसको बुझाने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं, जो चीज का यूज करते हैं, वही है हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो पाइप होता है, ये पाइप का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं हॉस पाइप, ठीक है ना, हॉस पाइप, होस पाइप बोलते हैं, हॉस बोल लो, होस पाइप बोलते हैं। वो पाइप में से CO2 बहुत तेजी से बाहर आता है और वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो हॉस पाइप जो होता है उसका इस्तेमाल होता है और कैसे रिएक्शंस होता है ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है। और ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं बताओ। ये जो आपको है इधर लिखना है, स्पेस नहीं था मैंने इसके लिए नीचे लिखा हुआ। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा सोडियम सल्फेट और ये अंदर के अंदर ही रह जाएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन साथ में वाटर भी बनता है, वो भी अंदर रह जाता है। CO2 जो है वो हाउस पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है बहुत तेजी से और उसकी वजह से हमारी जो आग होती है, जो फायर होती है, छोटे लेवल के स्मॉल स्केल की आग जो होती है वो बुझ जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। ये तो हम लोग का हो गया जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस वगैरह क्या था, ये हमने समझ लिया। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में सिर्फ उसका मैं कुछ पार्ट ही बताने वाला हूँ और अगले लेक्चर में पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो जो टॉपिक है जिसका नाम है मीथेन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एक चीज, आपने जब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब पढ़ा रहा था आपको, तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, आपको बताया था। तो याद होगा, आपने अगर पुराना वीडियोस देखे होंगे तो आपको जरूर से याद होगा। तो उसमें से सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक कंपाउंड बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला एग्जांपल था हमारा मीथेन। तो मीथेन एक्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो मीथेन एक्जैक्टली कहां से मिलता है, इसकी क्या नेचर होती है, ये मैं बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा तो उसमें आपको मैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, साथ ही में इसका यूजेस कहां है और किस प्रकार एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं हम लोग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ नेचर बताने वाला हूं, मीथेन कहां से मिलता है और इसका क्या नेचर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकरेंस की, कहां से मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना, मीथेन आता कहां से। तो जैसे कि सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH4, यानी कि ये हमारा सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन, कार्बन लिख दिया मैंने, कार्बन, हाइड्रोकार्बन है ये पहला हाइड्रोकार्बन जिसमें 1 कार्बन इज देयर एंड 4 हाइड्रोजन। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको याद होगा, 4 हाइड्रोजन उसके आसपास होते हैं, बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, दैट इज द मीथेन। अब इसका अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो मीथेन जो होता है ये एक नेचुरल गैस होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो मीथेन इज नथिंग बट अ नेचुरल गैस, जो कि 87% कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। नेचुरल गैस है और 87%, क्या बोला मैंने, 87% कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो नेचुरल गैस का। फिर बात करें कि ये आता कहां से, जनरली जो भी डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी चीज सड़ रही है, कुछ लाश है, कुछ गटर वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि एक स्मेल आता है, वो जो खतरनाक वाला, जो गंदा वाला स्मेल आता है ना, दैट इज नथिंग बट द स्मेल ऑफ मीथेन। तो आपको याद रखना है कि वो जो स्मेल आता है जहां से सड़ी हुई चीजें से या फिर नालियों से, गटर वगैरह से, वो मीथेन से आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया बैठते हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो जिंदा रह सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठते हैं, उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और एक गैस रिलीज करते हैं जिसका नाम है मीथेन। इसके लिए वैसा वो स्मेल आता है। क्लियर है। और फिर बात करें मीथेन जो होता है वो बायोगैस में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें और यूजेस की इसकी, ठीक है ना, मतलब अकरेंस की, तो ये बायोगैस में भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज वी नो दैट कि जब भी काउडंग वगैरह को, बायोगैस कैसे बनता है, काउडंग और जो भी कुछ कचरा होता है, सूखी पत्तियां वगैरह होती है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि ये जो अपना जो मीथेन है वो कैसे बनता था, एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। और ये जो बायोगैस का प्रोडक्शन है ना, इसमें भी एनएरोबिक, ठीक है ना, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे गैस जो प्रोड्यूस होता है उसमें से वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज आल्सो अ मीथेन। मीथेन क्या होता है, बायोगैस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर और बात करें कि मीथेन जो है कोल माइंस में से भी निकलता है। जब आप कोयले की खुदाई वगैरह करते हो, कोल माइंस जहाँ पे कोयले की खान होती है, खदान होती है, वहां से भी ये जो मीथेन है वो गैस रिलीज होता है, बाहर आपको देखने मिलेगा। जो लोग काम करते हैं या फिर जिनको एक्सपीरियंस होगा, इनको तो ऑलरेडी ये चीज पता होगा, ठीक है। और मीथेन अक्सर देखा गया है मार्शी प्लेसेस पे। मार्शी प्लेसेस मतलब क्या होता है, दलदल इलाके होते हैं ना, दलदल वाले, जहां पे आपने देखा होगा कि थोड़ा कम पानी होता है और मिट्टी जो होती है वो धंस जाती है अंदर की तरफ, तो वो दलदल वाले इलाके बोलते हैं। और उसमें एक प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम है न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। और ये जो चीज है ये बायोलॉजिकल बता रहा हूं मैं, न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटो, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, न्यूमैटोफोर्स। तो निमेटोफोर्स नाम के एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग मैनग्रोव्स बोलते हैं। आपको पता ही होगा, आधे वो उनका जो लाइक स्टेम जो होता है वो आधा जमीन के ऊपर होता है, आधा अंदर होता है, ताकि वो ऑक्सीजन ले सके एंड लाइक रिलीज कर सके। तो उसमें से भी मार्ची प्लेसेस पे आप जाओगे तो वहां पे भी आपको मीथेन गैस काफी देखने मिलेगा। इसके लिए वो इलाके में आपने देखा होगा कि हम लोग माचिस नहीं जलाने का परमिशन नहीं होता है, क्योंकि गटर नाली और ये सब मार्ची प्लेसेस पे अगर आपने एक माचिस का तीली जला के डाल दिया ना तो आग पकड़ सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, ये जो मीथेन नाम का गैस है वो प्रेजेंट होता है। तो इट इज ऑल्सो अकरेंस। और साथ ही में इसको हम लोग फैक्ट्रीज में भी बना सकते हैं, लैबोरेटरी में बना सकते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करेंगे बाय यूजिंग द निकेल कैटलिस्ट, तो यूज करेंगे तो हमें मीथेन गैस जो है मिलेगा। एंड साथ ही में जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस, उसको अगर हम लोग ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो हमें मीथेन गैस जो है एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है वहां पे। क्लियर है दोस्तों। तो यही था हमारा मीथेन के बारे में अकरेंस। क्योंकि ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा आज मीथेन के बारे में, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को जो इसके प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, इसको एक ही साथ पढ़ाना था। तो आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको यहाँ से स्टॉप करूंगा और उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो मीथेन एक्जैक्टली क्या होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है और क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सभी चीज मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मीथेन आपको समझ में आ गया होगा और इसके पहले का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा आज के लेक्चर को स्टॉप करता हूं। आगे आने वाले लेक्चर में मीथेन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी और भी यूजेस एंड प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे और उसके रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। बायोगैस प्लांट के बारे में बताऊंगा लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।